नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं उधमपुर अपडेट के साथ। मैं हूं आपके साथ मानसी। चलिए जानते हैं आज दिन भर में क्या कुछ रहा खास। पंचायरी के डीडीसी सदस्य जसवीर सिंह द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने पंचायरी क्षेत्र में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की और सरकार से आग्रह किया कि इन मुद्दों को जल्द से जल्द हल कर दिया जाए। नमस्कार। सबसे पहले मैं उधमपुर के सारे मीडिया के सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जब भी जरूरत होती है उनका पूरा सहयोग मिलता है और हम जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशू हैं उनको उठाने में हम सक्सेसफुल रहते हैं। आज मैं मीडिया के सहयोगियों के माध्यम से प्रशासन से के समक्ष कुछ इश्यूज जो थे वो रेज करना चाहता हूं। सबसे पहला इशू इलेक्ट्रिसिटी का है। गवर्नमेंट बार बार कहती है कि हमने जो है वो 100% जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी को सारे गाँव को जो इलेक्ट्रीफाइड करने का हमारा टारगेट था उसको हमने अचीव किया है। लेकिन आपके माध्यम से मैं खास करके राज्यपाल प्रशासन को ये बताना चाहता हूं कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत से गांव ऐसे हैं जिन्होंने अभी बिजली का बल्ब नहीं देखा है। मेरे पंचायरी मोंगरी की बात करूं तो अपना दमनोत का एरिया है, लड्डा का एरिया है, उसके साथ साथ कोलटैट का एरिया है और एक गांव जो 2014 में जो था वो प्राकृतिक आपदा का जिसने सामना किया, जिसका नाम सद्दर है, आप सब जानते हैं। आज तक उसने बिजली का बल्ब नहीं देखा है। तो जिसने बिजली का बल्ब नहीं देखा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ इंटरनेट की क्या फैसिलिटी होगी, या फिर मीडिया के कहाँ उन तक पहुँच पाएगा, या फिर जो ऑनलाइन क्लासेस अभी लग रही हैं जो बार बार गवर्नमेंट जो कहती रहती है, तो मुझे लगता है कि वो वहाँ सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो आपके माध्यम से मैं राज्यपाल प्रशासन से जो है अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से पिछले दिनों उन्होंने जो था वो आंगनबाड़ी और स्कूल्स में जो था वो पाइप्स पहुंचाई थी, पानी से उनको जोड़ा था, उस तरीके से जो मेरी उनसे अपील है कि इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में बिजली के लिए भी इस तरह का युद्ध स्तर पर अभियान चलाए कि गाँव गाँव तक बिजली पहुंचे ताकि बच्चे जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन ले सकें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि बार बार हमारे कहने के बावजूद, चिल्लाने के बावजूद, डिफरेंट डिपार्टमेंट कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स को बताने के बावजूद अभी भी जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क है खास करके सड़कों का बहुत खराब है। और मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि प्रशासन जो है इस पे कोई जो है वो स्ट्रांग एक्शन करे। अगर बार बार जो कुछ डिपार्टमेंट्स के लोग कहते रहते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ की मिट्टी खराब है इसलिए यहाँ की जो है वो तारकोल जो है वो उखड़ जाती है, तो फिर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को कह देना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हम जो है पक्के रोड नहीं बना सकते पीएमजीएसवाई के तहत, क्योंकि यहाँ की मिट्टी ठीक नहीं है। क्योंकि रोड तो पहले पीडब्ल्यूडी भी बनाता था, तो फिर वो टिकते क्यों थे? अगर आज नहीं टिकते तो डेफिनेटली कहीं स्टैंडर्ड में कमी है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो है वो एलजी प्रशासन से कि इस पे कोई सख्त कदम उठाए। एक और जो इंपॉर्टेंट इश्यू मैं रेज करना चाहता हूं, सब मेरे जो मीडिया के सहयोगी हैं वो पहले भी रेज करते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में मीडिया काफी मुखर रही है इस मुद्दे पे। जो घरेलू हिंसा के मामले हैं, महिलाओं पर अत्याचार के मामले हैं, उनमें निरंतर वृद्धि हुई है और कहीं ना कहीं जो इलीगल जो अल्कोहल की जो प्रोडक्शन है मैं उसको भी जिम्मेदार ठहराता हूं उसके लिए। तो मेरा प्रशासन से ये अपील है कि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, पंचायती राज की टीम के साथ मिलकर और सोशल एक्टिविस्ट लोगों के साथ मिलकर जो है वो इस क्षेत्र में जो है वो कुछ नया किया जाए, ताकि जो घरेलू हिंसा की महिलाएं शिकार हो रही हैं, पिछले दिनों कुछ ऐसे मामले हुए हैं जो किसी से छिपे नहीं है और मुझे लगता है कि प्रशासन से पूछा जाना चाहिए कि वो उस पर क्या एक्शन कर रहा है। तो इस मुद्दे पे भी मैं जरूर अपील करूंगा प्रशासन से कि इस मुद्दे पे जो है वो कुछ कदम उठाए। उसके साथ साथ एक और जो इम्पोर्टेंट इशू मैं मीडिया के सहयोगियों के माध्यम से प्रशासन को बताना चाहता हूं वो ये है कि लगभग जितने भी विभाग हैं, चाहे वो बागवानी विभाग हो, एग्रीकल्चर हो, चाहे वो उसके साथ साथ जो है वो टूरिज्म सेक्टर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, जितने भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, इवन पीडीडी है, पीएचई जल शक्ति है, सारे के सारे डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल जो खाली पड़े हैं और मुझे लगता है कि आधे भी कर्मचारी इनमें अभी जो है वो अवेलेबल नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं खुद पंचायती राज से आता हूं, तो पंचायती राज हमारा आरडीडी विभाग है, उसमें अधिकतर पद जो है खाली पड़े हैं। प्लान तो बन गए हैं, पैसा भी आया है, लेकिन एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? और मुझे लगता है कि इस टाइम पंचायतों पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि लोग पूछते हैं कि जो हमने 2 साल या 3 साल पहले प्लान बन के दिए थे वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुए। तो जब हम प्रशासन के पास जाते हैं, इनके पास टीए नहीं है, इनके पास जेई नहीं है, इनके पास टेक्निकल लोग नहीं है जो उसको एग्जीक्यूट कर पाए आगे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और कहीं ना कहीं मैं सीधा कहना चाहता हूँ, बिल्कुल कोरी बात करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें पूरी तरह से जो खास करके मैं यूटी प्रशासन की बात करूं, क्योंकि रिक्रूटमेंट जो है उसके क्षेत्र अधिकार में आता है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल हो रहा है। और अंत में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जेएंडके इज स्टिल रनिंग विदाउट एनी यूथ पॉलिसी, विदाउट एनी जो है वो कोई स्ट्रांग रिक्रूटमेंट पॉलिसी। पिछले कुछ 2-3 सालों में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, सारे विभाग खाली पड़े हैं और जिन लोगों को टेम्परेरी तौर पर एंगेज किया गया था, चाहे वो पीएचई वर्कर थे, पीडीडी वर्कर थे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी वर्कर थे, चाहे वो हमारे ग्राम रोजगार सेवक थे, हमारे एनवाईवीज थे, बीडीसी से हमारे, उसके साथ साथ जो हमारे जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, तो सारे सब अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो जिस तरीके से चीजों को डील करना चाहिए था वो नहीं हो रही है।
तो मेरी प्रशासन से अपील है, जिला प्रशासन के साथ तो हम मिलकर काम कर ही रहे हैं और डेफिनेटली हम उनसे डिमांड भी करते रहते हैं। रोड के मसले पे जो अन्य जिन मसलों की मैंने बात की है, मैं प्रशासन से मिलूंगा और इन इश्यूज को उठाऊंगा। लेकिन जिन इश्यूज को आज मैं मीडिया कर्मियों के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचा रहा हूँ, ये वो इशू हैं जो अकेले पंचारी मोंगरी के इशू नहीं है, ये इशू आज के पूरे उधमपुर के इशू हैं। रामनगर की किरमू पंचायत में शहीद नायक राजेश्वर सिंह का शहीदी दिवस मनाया गया, जिसमें रामनगर 1 के डीडीसी मूलराज, नायब तहसीलदार श्याम सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बस एक मेरे पति जो हैं वो 4 सितंबर 2012 को श्रीनगर में शहीद हुए थे। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनको दुनिया याद रखे, इसलिए ये समारोह मैं हर साल यहाँ करती हूँ। देश का बच्चा बच्चा उनका नाम लेके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। बस सबको नमस्कार, मैं स्वर्ण सिंह बंदराल, सरपंच पंचायत हल्का दियाड़ी, ब्लॉक रामनगर। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो शहीदी दिवस समारोह है हमने आज यहाँ पर किरमू चौक पर रखा था। हमारे ये गांव के हमारे बड़े भाई जो हैं शहीद नायक राजेश्वर सिंह बंदराल, उनकी आज नौवीं जो है श्रद्धांजलि समारोह जहाँ पर जो रखा गया था 4 सितंबर 2012 को। वो LOC कुपवाड़ा में जो है वो शहीद हुए देश के लिए उन्होंने जो है वो सर्वोच्च बलिदान जो है वो दिया था, सुप्रीम सेक्रीफाइस देश के लिए किया था। हमें उनके ऊपर बड़ा गर्व है, बड़ा नाज है कि हमारे भाई, हमारे अपने गाँव के हमारे बेटे जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करने हेतु अपने प्राण की जो आहुति जो है वो पूरे देश के लिए दी। और साथ ही साथ एक मैसेज और एक संदेश यही भी रहता है हमारे जो जितने हमारे जो नौजवान साथी हैं कि हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है जी, कि हमें हमेशा जो है अपने देश के लिए जो है हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। और ख़ासकर इसमें जो है हमारे जो आर्मी के जवान हैं, पुलिस के हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं, वो देश की सेवा करते हैं और अपने प्राणों की जो है वो कभी भी परवाह नहीं करते हैं। लेकिन उनके साथ मैं सिविलियन जो हमारी जनता है, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि हमें जो है अपनी जो हमारा भारत देश है, इसकी रक्षा करने के लिए हमें हमेशा जो है वो तैयार रहना चाहिए। तो हर वर्ष जो है जहाँ पर हम किरमू चौक पर जो है जिनका शहीदी दिवस जो है वो मनाते हैं आज के दिन 4 सितंबर को। सेम पिछली बार की तरह इस बार भी हमने जहाँ पर रखा था, पिछली बार भी थोड़ा कोरोना का इशू था, इस बार भी है जो कोविड की गाइडलाइन थी उसको भी हमने फॉलो किया, प्रॉपर मास्क वगैरह पहनकर सभी यहाँ पर आए हैं। तो यही मेरा संदेश है, यही मेरा मैसेज है कि हम सब साथियों को अपने देश के लिए जो है हमेशा जो है वो तैयार रहना चाहिए। आज प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी व पूर्व विधायक बलवान सिंह द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस मौके पर चनैनी के पूर्व विधायक कृष्णलाल भगत व अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरा नाम कृष्ण भगत, मैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत उधमपुर XMLA चनैनी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात चल रही है, वो हमारे स्टेट के PCC के जनरल सेक्रेटरी XMLA बलवान सिंह का हम वेलकम करते हैं। आज उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं, इनको बनाया गया है, उधमपुर में आए हैं। तो साथ ही हम इलेक्ट मीडिया, प्रेस मीडिया वाला साथियों को हम हमारे थोड़े से कहने से वो हमें इनको बताया, तो जहाँ पहुँच गए उनको हम वेलकम करते हैं। प्रेस मीडिया, इलेक्ट मीडिया का जो हमें थोड़े से टाइम से कहने से वो आ गए यहाँ पर। और साथ ही हमारे जहाँ डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी जो हमें रखा है शोक बख्शी जी हमारे साथ हैं, ये सबका सेक्रेटरी रहे हैं पहले। उसके साथ हमारे केरी साहब हैं, सिर्फ केरी जी ये सेवालाल के चीफ हैं, वर्किंग चीफ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के। सारे गोपाल जी शर्मा जी जो पीयूकिया साहब जो PCC मेंबर हैं, ब्लॉक का वाइस प्रेसिडेंट है उधमपुर के। और कल अभय प्रताप जी स्टेट के सेक्रेटरी हैं, देवराज जी SC संघ के डिस्ट्रिक्ट। सारे प्रेस के मित्रों का स्वागत करते हैं। आज मैं पार्टी हाईकमान की तरफ से जिला उधमपुर में ये आपके माध्यम से लोगों को अवगत कराने के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ कि जो
1914 की इलेक्शन में, 2014 की इलेक्शन में या इसके बाद भारतीय जनता पार्टी हेडेड बाय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने लोगों को दिन में तारे दिखाए, अच्छे दिनों का भरोसा दिया, अपने आप को देश का चौकीदार कहा कि आपने प्राइम मिनिस्टर नहीं चुनना, आपने देश का चौकीदार चुनना है। आज उनके जो असली रंग है वो सामने आना शुरू हो गया। पूरा एकदम से लोगों से धोखाधड़ी की है, लोगों को मिसगाइड किया है। जो देश कांग्रेस ने आजाद कराया, बहुत ही जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने कुर्बानियां, लाखों कुर्बानियां देके, और कांग्रेस ने 70 साल में एक एक स्टेप चल के लोगों के ताबन के साथ इस देश को हर फील्ड में मजबूत किया, चाहे वो डिफेंस था, चाहे वो डेवलपमेंट थी, और बड़े बड़े असेट्स, रोड्स का जाल बिछाया, रेलवे का जाल बिछाया, एयरपोर्ट, 4 जंगें लड़ी, उसके पूरा कामयाब होके कांग्रेस की लीडरशिप में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। आज हिंदुस्तान का पूरे दुनिया में एक नाम है, एक अपना पाकिस्तान। आज हम जब यहां पे पहुंचे और सारी जितना भी सरमाया था, आज मोदी जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी, ना ही इनकी कोई आजादी में कोई कंट्रीब्यूशन है, ना ही इस देश को बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन। उस चौकीदार ने, चौकीदार जिसने कि इसकी प्रोटेक्शन करनी है, इसको आगे बढ़ाना देखने, आज उसने इस देश को सेल पे लगा दिया। टैक्सेस, आपको पता है आज पेट्रोल कहां जा रहा है, डीजल कहां जा रहा है, गैस की कीमतें जो 410 रुपये 1914 में थे, आज जम्मू में 936 रुपये की वहां, और घर में पहुंच के 950 रुपये की गैस लोगों को मिल रही है। जिन लोगों को इन्होंने गैस, जो फ्री गैस बांटी, कि जिनके पास गैस नहीं थी, लेबर क्लास थी, गरीब आदमी थे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आज आपके सामने 950 रुपये का एक मजदूर आदमी कहां से गैस ले लेगा। एनी हो, मैं आज यहाँ पे जो 23 अगस्त 2021 को जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बेचने का काम शुरू किया, जो लिस्ट अनाउंस की है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत आज जितने भी एसेट्स थे उसको बेचने, उसको सेल पे लगा दिया। मैं ये कहूं कि ये एक तरफ से तो ये देश के लोगों को लूटने का काम किया, जिसमें पेट्रोल, डीजल, गैस, बाकी महंगाई बढ़ा के, दूसरी तरफ से ये जो असेट्स जो असेट्स जो इतने सालों में बनाए हैं उसको सेल पे लगा दिया। और सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए के लिए 4 सालों में ये सारे असेट्स किराए पे देंगे। जिस रामनगर के ब्राह्मण सभा के प्रधान खेमराज की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। आतंकवादियां कमेटियां बनियां जेकियां वो अदालतें च चलियां, मगर अस सारे उस वास्ते किश भी नहीं करा दे, कुसै दी सहायता करने आस्तै 1-2 मिनट अपना टाइम कड्ढियै राजी हैं कि अस भी जाचै और उन्हें लोगों गी पुछगे तुसें केह् समस्या है, थुआढ़े कन्नै क्यों ऐसियां जातियां होआ दियां। रही एजुकेशन वाली तरफ, जियां आख्या कि एजुकेशन कमजोर है, साड़ी एजुकेशन कमजोर नहीं है। जे किश ब्राह्मण की बुद्धि है वो कुतै कुसै कोल भी नहीं है। अज हिंदुस्तान का जिसलै कड्डो डाटा पूरा 76% तुसें जेह्ड़े IAS IPS जब जेके न वो ब्राह्मण गै लब्भने। और पिछले साल असें ओह् डाटा कड्ढेआ, इत्थै सारें गी असें दस्सेआ कि साढ़े जिन्नी पापूलेशन हिंदुस्तान च है, हर
कंट्री की हर मतलब स्टेट की असें पूरी पूरी दसी कि ये कमजोर तुस नहीं आओ मगर अंतरात्मा कोला तुस कमजोर होई गए आखिर नहीं जरा के नहीं होना इत्थै किश नहीं खंदा है कोई चीज ऐसी नहीं है असीं अपने संस्कारां पर आउणा पौना है बचपन कोल आ गए जियां मास्टर ने आख्या ठीक है इयां इत्थै गया बुलाचा उन्हें अपने संस्कार को दस्से मैं एक सभा गया। देखिए, आज की बैठक डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा द्वारा रामनगर में रखी गई, जिसकी अध्यक्षता हमारे श्रद्धेय पंडित खेमराज जी द्वारा की गई और उसमें प्रमुखता लगभग हर पंचायत से जो ब्राह्मण समाज के लोग थे वो एकत्रित हुए हैं। पिछले लगभग 2 साल से कोरोना काल में कोई भी गतिविधि जो है वो ब्राह्मण समाज विशेष करके ब्राह्मण सभा द्वारा जो है वो नहीं की गई थी और एक गेट टुगेदर, एक आपस में मिलने का कार्यक्रम जो है वो ब्राह्मण सभा के जो हमारी वर्किंग कमेटी है उनके सदस्यों द्वारा आज किया गया है और ब्राह्मण समाज को किस तरह से पुनः संगठित किया जाए और उनकी जो भूमिका है सामाजिक कार्यों में, उनकी जो भूमिका है राजनीतिक कार्यों में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में जो पिछड़ापन है ब्राह्मण समाज का, उसके उद्धार के लिए, उसके उत्थान के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उन पर एक गहरा मंथन जो है आज हमारे अध्यक्ष श्रद्धेय हमारे जो नायब तहसीलदार खेमराज जी की अध्यक्षता में, रिटायर्ड तहसीलदार नायब जो हैं इनकी अध्यक्षता में किया गया और अलग अलग लोगों की आज जो कार्य हैं वो बांटे गए हैं और उसी के अंतर्गत आज कुछ एक फैसले जहां पर किए गए हैं जिससे कि ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए और पूरे सिर्फ ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए ही नहीं, पूरे समाज के उत्थान के लिए किस तरह से ब्राह्मण समाज जो है वो अग्रणी होकर कार्य करेगा, उस पर आज एक मंथन किया गया। और जैसे मैंने आपको पहले कहा है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, इन क्षेत्रों में ब्राह्मण समाज क्यों पिछड़ता जा रहा है उस पर भी एक गहन चिंतन जो है वो किया गया और आने वाले समय में हर पंचायत स्तर पर कमेटियों का गठन जो है वो युद्ध स्तर पर किया जाएगा ताकि किसी भी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को किसी भी तरह की अगर कोई दुश्वारी कहीं भी आती है तो उसके समाधान के लिए पूरी की पूरी ब्राह्मण सभा रामनगर जो है वो उसके पीछे खड़ी रहेगी। इन सब बातों पर आज यहाँ पर मंथन हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। अब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।